हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अंकुश सर। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। और स्टूडेंट जिसमें डिफरेंशिएबिलिटी पार्ट वो हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। आज स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूटी पार्ट। एक फंक्शन की कंटिन्यूटी देखेंगे, फंक्शन कैसे कंटिन्यूस है और कैसे डिसकंटिन्यूस है। देखिए स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी। इस स्टूडेंट्स जैसे हम लोगों ने पढ़ा 11th में लिमिट एंड डेरिवेटिव, जिस तरह से हम लोगों ने पढ़ा लिमिट्स को सॉल्व करा, कुछ उसी तरह से हम लोग कंटिन्यूटी वो भी सॉल्व कर देंगे, वो भी चेक कर देंगे फंक्शन की। देखिए किस तरह से करेंगे हम लोग। स्टूडेंट्स लेंगे कुछ एग्जांपल्स सो दैट आपको समझने में आसानी हो कि फंक्शन की कंटिन्यूटी वो कैसे चेक करी जाएगी। देखिए स्टार्ट करा मैंने विद एग्जांपल नंबर फर्स्ट। मैंने बोला मैंने एक ऐसा फंक्शन लिया जिसकी वैल्यू -1 भी है 1 भी है। -1 कब है? व्हेन x इज लेस देन आर इक्वल टू 0, और 1 कब है? व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। जब मैंने इसका ग्राफ प्लॉट करा, ग्राफ मेरे को कुछ ऐसे मिला, x एक्सिस y एक्सिस y इज इक्वल टू f ऑफ x की वैल्यू -1 व्हेन x इज लेस देन आर इक्वल टू 0। x की इन सभी वैल्यूज़ के लिए f ऑफ x -1। स्टूडेंट्स ये कुछ ऐसी लाइन मिल जाएगी हम लोगों को, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। फिर f ऑफ x 1 भी है व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0, f ऑफ x की वैल्यू 1। स्टूडेंट्स हम लोगों को ये लाइन कुछ इस तरह से मिल जाएगी, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। बट 0 पे व्हेन x इज इक्वल टू 0, f ऑफ x क्या है? -1। इस कारण x इज इक्वल टू 0 के लिए मैंने -1 इस पॉइंट को थोड़ा डार्क रखा। क्यों? इसका क्या मतलब? f ऑफ x की वैल्यू क्या है? -1 एट x इज इक्वल टू 0। 1 को मैंने क्या करा? ब्लैंक रखा, क्योंकि इसका ये मतलब f ऑफ x की वैल्यू -1 है, 1 नहीं है। 1 इस वैल्यू को क्या कर दिया? एक्सक्लूड कर दिया। अब यहाँ से अगर स्टूडेंट्स हम ग्राफ को देखें, देखिए मैंने जब ग्राफ ड्रा करा, ये ग्राफ ड्रा करा, ये मैंने अपना पेन यहाँ से स्टार्ट करा, यहाँ से स्टार्ट करा, बट इस पॉइंट से मेरे को अपना पेन उठाना पड़ा, फिर यहाँ से ग्राफ ड्रा करना पड़ा। स्टूडेंट वो पॉइंट जिस पॉइंट पे जब हम ग्राफ ड्रा करेंगे, जब कंटिन्यूस ग्राफ ड्रा होता रहे ठीक है, बट वो पॉइंट जब ग्राफ ड्रा करते टाइम हम लोगों को अपना पेन उठाना पड़े, इट मीन उस पॉइंट पे फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूस। इस केस में देखिए इन सभी वैल्यूज़ के लिए मैं कंटिन्यूसली लगातार लाइन ड्रा कर पा रहा था, ग्राफ ड्रा कर पा रहा था, पर जब 0 की बात हुई, देखो 0 पे पहले यहाँ तक आया, फिर मेरे को 0 से अपना ग्राफ पेन उठा के ग्राफ यहाँ से ड्रा करना पड़ा। सो 0 से जब मेरे को अपना पेन उठाना पड़ा, इट मीन फंक्शन क्या है? 0 पे डिसकंटिन्यूस। इट मीन f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स सिंपल लैंग्वेज में इसको हम लोग इस तरह से समझ लेंगे, एक फंक्शन कंटिन्यूस है, अगर हम उसका क्या करेंगे? ग्राफ कंटिन्यूस ड्रा कर पा रहे हैं बिना पेन उठाए। पर जैसे ही जिस पॉइंट पे हम लोगों को पेन उठाना पड़ा ग्राफ ड्रा करने के लिए, जिस पॉइंट पे पेन उठाया उस पॉइंट पे फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूस। ये तो स्टूडेंट मैंने ग्राफिकली बता दिया, पर हम क्या करेंगे? हर एक क्वेश्चन को ग्राफ से तो कर नहीं पाएंगे, हमें कुछ मैथमेटिकल डेफिनेशन भी चाहिए। क्या डेफिनेशन है? देखिए फंक्शन क्योंकि 0 पे डिसकंटिन्यूस, हम लोगों को याद होगा कॉन्सेप्ट 11th में पढ़ा था, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। 0 की लेफ्ट हैंड लिमिट, ये 0 की राइट साइड, 0 की लेफ्ट साइड। 0 की लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब फंक्शन की वो वैल्यू जो क्या है, जब x क्या है? 0 से लेस, पर काफ़ी लेस नहीं, बहुत बड़ी वैल्यू नहीं। व्हेन कुछ मान लो यहाँ पे जब क्या है? x की वैल्यू 0 की लेफ्ट हैंड साइड पे, बट बिल्कुल इसके पास है। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट, हम लोग क्या करते हैं? राइट हैंड लिमिट मान लीजिए कुछ ये पॉइंट है, मतलब जब x अप्रोच कर रहा है, यहाँ बोलें
एक्स की वैल्यू क्या है, 0 से बिल्कुल बिल्कुल स्मॉल सा हम लोगों ने क्या दे दिया, इंक्रीमेंट दे दिया। सो लेफ्ट हैंड लिमिट, जब लिमिट चेक करनी 0 की लेफ्ट साइड पे, राइट हैंड लिमिट जब लिमिट चेक करनी 0 की राइट साइड पे, और चेक करनी बिल्कुल नियर वैल्यूज़ के लिए। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, जब हमने इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट देखी, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूँगा इस पॉइंट पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू -1, राइट हैंड लिमिट क्या होगी, 0 से ग्रेटर जाना पड़ेगा, इसकी वैल्यू आएगी 1। और यहाँ पे तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो बराबर है ही नहीं है। सो यहाँ पे फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। कैसे डिसकंटिन्यूस हुआ, व्हेन इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 0। या फिर बोल दें लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 नेगेटिव, ये 0 नेगेटिव मतलब 0 से कुछ बड़ा स्मॉल नंबर हम लोगों ने माइनस कर दिया। ये कैसे लिखते हैं, 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू, ये वैल्यू बराबर नहीं आ रही कब, जब एक्स अप्रोच कर रहा है 0 में कुछ स्मॉल वैल्यू इंक्रीज कर दी, 0 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, और लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सो पहली चीज़ हम लोगों ने क्या पढ़ी, एक फंक्शन डिसकंटिन्यूस कब है, जब फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं होगी। सो कभी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करते टाइम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अनइक्वल आ जाए, मतलब वो फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस। पहली चीज़ तो हम लोगों ने ये पढ़ ली। दूसरा, क्या ये ज़रूरी है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आए तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। लेते हैं एक और एग्जांपल। मैंने बोला मेरे पास एक फंक्शन है जिसकी वैल्यू है -1, फंक्शन की वैल्यू -1 व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, और फंक्शन की वैल्यू 1 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब एक्स लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0। व्हेन एक्स इज लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0, फंक्शन की वैल्यू -1, फंक्शन की वैल्यू -1। बट व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, फंक्शन की वैल्यू क्या है 1। एक्स इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है 1। मैंने क्या बताया था, कंटिन्यूटी के लिए ग्राफ वो कंटिन्यूस वो ड्रा होना चाहिए। क्या ग्राफ ड्रा करते टाइम मैं पेन तो नहीं उठा रहा हूँ, देखिए ग्राफ ड्रा करा, यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ तक तो ठीक था, पर x की वैल्यू 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू -1 नहीं है, 1 है। सो क्या करना पड़ा मेरे को, यहाँ तक ग्राफ ड्रा करा, फिर मेरे को पेन उठा के इसको मार्क करना पड़ा, फिर मेरे को पेन उठा के यहाँ पर लाना पड़ा, ये ग्राफ ड्रा करा, मतलब 0 पे जब x इज इक्वल टू 0 इस पॉइंट पे मेरे को अपना पेन उठाना पड़ा। जिस पॉइंट पे मेरे को अपना पेन उठाना पड़े ग्राफ ड्रा करने के लिए, वो पॉइंट मेरे पास है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। यहाँ पे कहाँ पे उठाना पड़ा, 0 पे। इट मीन ये फंक्शन कहाँ पे डिसकंटिन्यूस है, एट एक्स इज इक्वल टू 0। कैसे डिसकंटिन्यूस है, देखिए 0 की लेफ्ट साइड, 0 की राइट साइड, जब 0 से बिल्कुल लेस पे हम लोगों ने फंक्शन की वैल्यू देखी -1, जब 0 इससे बिल्कुल ग्रेटर, बड़ी काफ़ी दूर नहीं, बिल्कुल अप्रॉक्सीमेट, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की बात करें, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट हम लोगों को क्या करना, बड़ा ही स्मॉल इंक्रीमेंट, बड़ी स्मॉल वैल्यू वो करनी है, या तो माइनस करनी है या तो प्लस करनी है। राइट हैंड लिमिट के लिए 0 के लिए 0 की राइट हैंड लिमिट, 0 में बिल्कुल कोई स्मॉल इंक्रीमेंट करो, कोई स्मॉल नंबर प्लस करो, देखो 0 की राइट साइड, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या आई -1। सो यहाँ पे जब x अप्रोच करे 0 नेगेटिव मतलब जब 0 में बड़ा स्मॉल नंबर माइनस कर रहा हूँ, और जब x अप्रोच करे 0 पॉजिटिव, जब 0 में बड़ा स्मॉल नंबर प्लस कर रहा हूँ, जब स्मॉल नंबर माइनस कर रहा हूँ तब भी वैल्यू -1, जब बड़ा स्मॉल नंबर प्लस कर रहा हूँ तब भी वैल्यू -1, दोनों बराबर आ रही हैं। पर जब x की वैल्यू 0 तब फंक्शन -1 नहीं है, तो वैल्यू क्या है 1। इट मीन जब x की वैल्यू 0, या फिर बोलें f ऑफ 0 मतलब फंक्शन की वैल्यू 0 पे, फंक्शन की वैल्यू 0 पे
ये तो बराबर नहीं आ रहे। इट मीन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये तो बराबर आ रहे हैं, पर ज़ीरो के बराबर जब फंक्शन की वैल्यू है ज़ीरो पे उसके बराबर नहीं आ रहे। सो इट मीन ये भी एक और कंडीशन आ गई डिसकंटिन्यूटी की। क्या कंडीशन आ गई? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वो तो बराबर आ गई, पर जिस पॉइंट पे देखा जा रहा है ज़ीरो पे फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इनके बराबर नहीं है। ये हम लोगों ने देख लिया दूसरा केस। पहला केस फंक्शन डिसकंटिन्यूस कब होगा? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं होगी। दूसरा केस लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वो तो बराबर होगी, पर ये दोनों वैल्यूज़ जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल ज़ीरो के लिए, ये दोनों किसके बराबर नहीं होंगी? फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो पे, ये दोनों इसके बराबर नहीं होंगी। फिर तीसरी एग्जांपल लेते हैं। देखिए अब मैंने बोला एफ ऑफ एक्स क्या है? 1, फंक्शन की वैल्यू 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, सभी के लिए एक्स की हर एक वैल्यू के लिए, एक्स की चाहे जो भी वैल्यू है, एफ ऑफ एक्स स्टूडेंट्स क्या है? 1। एक्स एक्सिस ये आ गई, वाई एक्सिस। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1, एक्स की हर एक वैल्यू के लिए, एक्स की हर एक वैल्यू के लिए क्या हुआ? फंक्शन की वैल्यू 1 ड्रा कर दिया। अब यहाँ पर देखो, जब इसका ग्राफ ड्रा करूँगा कंटिन्यूस ड्रा कर पा रहा हूँ, कोई परेशानी नहीं। इट मीन यहाँ पर ये फंक्शन क्या है? कंटिन्यूस। क्यों? हर एक पॉइंट के लिए जब मैं ग्राफ ड्रा कर रहा हूँ मेरे को किसी भी पॉइंट पे अपना पेन उठाना नहीं पड़ रहा, लगातार क्या कर रहा हूँ? ग्राफ ड्रा कर पा रहा हूँ। तो ज़ीरो की बात करता हूँ। यहाँ पर देखो, जब ज़ीरो से बिल्कुल लेस पे हम लोग देखें फंक्शन की वैल्यू वो भी 1, जब ज़ीरो की राइट साइड में मतलब ज़ीरो में बड़ा स्मॉल नंबर अगर हम लोग प्लस करें तब भी फंक्शन की वैल्यू 1, और ज़ीरो पे भी फंक्शन की वैल्यू 1। मतलब जब x अप्रोच करा ज़ीरो नेगेटिव, इस ज़ीरो नेगेटिव का क्या मतलब? ज़ीरो में बड़ा स्मॉल नंबर माइनस करा, जैसे ज़ीरो में माइनस करा मान लीजिए 0.1, जब ज़ीरो में 0.1 माइनस करेंगे ये ज़ीरो के बिल्कुल पास आएगा और आएगा ज़ीरो की लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट हैंड लिमिट। फिर लिमिट x अप्रोच टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, ये भी बराबर आया। मतलब x अप्रोच करे 0 पॉजिटिव, ज़ीरो में बड़ा स्मॉल नंबर प्लस किया, मान लीजिए 0.1 ही प्लस करा, ज़ीरो में जब 0.1 प्लस करेंगे ज़ीरो के बिल्कुल पास, बराबर आए, दोनों तो बराबर आ गए। साथ ही साथ ज़ीरो पे भी फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रही है। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और ज़ीरो पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है? बराबर आ रही है। फंक्शन क्या है? कंटिन्यूस। हम लोगों ने देखा ज़ीरो पे हमें पेन भी नहीं उठाना पड़ रहा, और मैथमेटिकली भी हम लोगों ने देख लिया। क्या देख लिया? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर, किसके बराबर? जब x की वैल्यू 0 के उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू। तो यहाँ से स्टूडेंट मन की डेफिनेशन कंटिन्यूटी की, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए। मैंने यहाँ पे 0 के लिए बात करी ना, अब जनरली कोई पॉइंट ए लेता हूँ। इफ़ लिमिट एक्स अप्रोच टू ए नेगेटिव, एफ ऑफ एक्स लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। लिमिट एक्स अप्रोच टू ए पॉजिटिव, एफ ऑफ एक्स की राइट हैंड लिमिट, और एफ ऑफ ए पे फंक्शन की वैल्यू, ये तीनों क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। स्टूडेंट हम लोगों ने पढ़ा 11th में, लिमिट एक्स अप्रोच टू ए नेगेटिव अगर बराबर है लिमिट एक्स अप्रोच टू ए पॉजिटिव, इसको हम लोग सिंपली ये लिख सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोच करे किसको? ए को। ये दोनों बराबर, इसको हम लोग इसके रिप्लेस कर सकते हैं। सो नेक्स्ट, लिमिट एक्स अप्रोच टू ए नेगेटिव, लिमिट एक्स अप्रोच टू ए पॉजिटिव बराबर आ रहा है। सो इसको मैंने रिप्लेस कर दिया लिमिट एक्स अप्रोच करा किसके? ए के, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। ये हमारे पास दो डेफिनेशन आ गई। सो ये देख लिया फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा? जब फंक्शन इन डेफिनेशंस को सेटिस्फाई करेगा। अब ये ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आएंगी डेफिनेशंस जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। कुछ हमारे पास डाउट रहेंगे, वो डाउट हम लोगों के जो होंगे वो हम क्वेश्चंस में क्लियर करेंगे अपने। सब स्टूडेंट्स की डेफिनेशन क्या बनेगी? सपोज करिए मेरे पास कोई फंक्शन है f इज़ ए रियल फंक्शन जिसकी डोमेन
और रेंज दोनों क्या हो, या तो सेट ऑफ रियल नंबर या तो सबसेट ऑफ रियल नंबर। 11th क्लास में पढ़ा था। सपोज f इज अ रियल फंक्शन ऑन सबसेट ऑफ रियल नंबर एंड लेट c बी एनी पॉइंट इन द डोमेन ऑफ f, और फंक्शन इसकी डोमेन में कोई पॉइंट है c, क्या फंक्शन c पे कंटिन्यूस होगा? देन f इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू c, वही जो मैंने डेफिनेशन बताई। इफ लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए, इफ लिमिट x अप्रोच टू c नेगेटिव इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू c पॉजिटिव, और ये बराबर होनी चाहिए f ऑफ c। f ऑफ c मतलब फंक्शन की वैल्यू पॉइंट c पे, और लिमिट x अप्रोच टू c, मैंने बताया अगर ये दोनों बराबर हैं इसको लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोच टू c f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ c। ये आ गया, ये कंटिन्यूटी की डेफिनेशन। ये आ गई कंटिन्यूटी एक पॉइंट पे, जब किसी पॉइंट c पे कंटिन्यूटी चेक करनी हो। और स्टूडेंट अगर एक फंक्शन हर एक पॉइंट पे अपने डोमेन में उसके जितने भी पॉइंट हैं हर एक पॉइंट पे हो कंटिन्यूस, उसको क्या बोल दिया जाएगा? कंटिन्यूस फंक्शन। कंटिन्यूस फंक्शन क्या है? अगर वो हर एक पॉइंट पे क्या है? कंटिन्यूस। नेक्स्ट अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन। कंटिन्यूस फंक्शन उसका अलजेब्रा क्या अलजेब्रा है? सपोज f एंड g आर टू फंक्शन, कंटिन्यूस है ये। देन अगर f और g ये दो कंटिन्यूस फंक्शन है, इट मीन f प्लस g ये भी कंटिन्यूस होंगे, f माइनस g ये भी कंटिन्यूस होंगे, f इंटू g ये भी कंटिन्यूस होंगे, f अपॉन g ये भी कंटिन्यूस होंगे, बट प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। सो अगर दो फंक्शन कंटिन्यूस प्लस करें तब भी कंटिन्यूस, माइनस करें दोनों फंक्शन को तब भी कंटिन्यूस, तब भी वो कंटिन्यूस होंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तब भी कंटिन्यूस, डिवाइड करेंगे तब भी कंटिन्यूस। फॉर एग्जांपल मैंने बोला मेरे पास एक फंक्शन है साइन एक्स, दूसरा फंक्शन है कॉस एक्स। मेरे को पता है साइन एक्स कॉस एक्स दोनों कंटिन्यूस होते हैं। कैसे? अगर आपको ग्राफ याद हो कुछ इस तरह से बनता है साइन एक्स का और कॉस एक्स का ग्राफ, लगातार ग्राफ बनता है, हमें कभी भी पेन नहीं उठाना पड़ता। इट मीन ये फंक्शन क्या है? कंटिन्यूस। देयरफॉर f प्लस जी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ये भी कंटिन्यूस फंक्शन है। f माइनस जी मतलब साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ये भी कंटिन्यूस है। f इंटू जी मतलब साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ये भी कंटिन्यूस है। f अपॉन जी मतलब साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स जो क्या है टेन एक्स ये भी कंटिन्यूस है, प्रोवाइडेड मैंने क्या बोला? डिनोमिनेटर ये 0 नहीं होना चाहिए। और कॉस एक्स 0 कब होता है? वन x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई अपॉन 2, मतलब x इसके बराबर नहीं होना चाहिए। इस पॉइंट को छोड़ के x की सभी वैल्यूज के लिए ये फंक्शन क्या है? कंटिन्यूस। तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने पढ़ ली कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे और इसका अलजेब्रा पढ़ लिया। आज हम लोगों ने कंटिन्यूटी इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ ली। सो कल हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.1। सो स्टूडेंट आज के लेक्चर के लिए थैंक यू।